देखिए बच्चों, आज हम थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करेंगे। आज इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एटॉमिक मॉडल, मॉलिक्यूलर मॉडल पे सॉलिड्स कैसे एक्सपेंड करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स टेक्स प्लेस इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स। इसी का आज हम इफेक्ट बताएंगे। 3 तरीके का होता है एक्सपेंशन। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और तीसरा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 3 तरीके का एक्सपेंशन होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। बहुत ही ढंग से आप लोग देखिएगा। लीनियर एक्सपेंशन, जैसे मान लीजिए सपोज दिस इज वायर हैविंग इट्स लेंथ L, इट्स लेंथ इज L। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय डेल्टा थीटा, टेम्परेचर इंक्रीज इज डेल्टा थीटा। हम जानते हैं ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इट्स लेंथ विल बी increased by some amount and now it will be like this. So this expansion takes place and length will become L plus delta L. अगर हमने टेम्परेचर में डेल्टा थीटा डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है तो इसकी लेंथ L नहीं रहेगी, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी आप यहाँ से देख सकते हो, इतनी बढ़ गई। यानी ये जो है दिस इज इंक्रीज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा L। और ये पाया गया जो इंक्रीज इन लेंथ है ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। इंक्रीज इन लेंथ किन किन बातों पे डिपेंड करता है? डेल्टा एल डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर, एल पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज राइज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सही बात है। एक छोटी सी चीज है, इसको जब गर्म करोगे तो थोड़ी इतनी बढ़ेगी, लेकिन अगर बड़ी सी चीज आप गर्म करोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी मतलब इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करती है। छोटी सी चीज को जब गर्म करोगे तो कितना एक्सपेंशन होगा? जरा सा होगा, इतनी आएगी। यानी एक्सपेंशन जरा सा ही तो हुआ। लेकिन अगर बड़ी चीज को आप गर्म करोगे तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा, तब उतना नहीं होगा। तो और दूसरी चीज कि अगर थोड़ा गर्म करोगे तो एक्सपेंशन कम होगा, ज्यादा गर्म करोगे तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा। तो इन 2 बातों पे डिपेंड करता है। अगर इन दोनों को एक साथ में रखें तो इंक्रीज इन लेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा थीटा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम कांस्टेंट में कन्वर्ट करें तो ये जानते हो क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा थीटा। इस प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में चेंज कर दिया तो एक कांस्टेंट आया। इसे ही कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कहा जाए निकालने के लिए तो दैट विल बी डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा थीटा। अगर डेल्टा थीटा को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड कह दें तो अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। It is very easy to define this coefficient of linear expansion. If we increase the temperature of wire by 1 degree centigrade, then fractional change in length of wire is known as coefficient of linear expansion. अगर उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दें तो उसमें जो फ्रैक्शनल इंक्रीज आएगा, फ्रैक्शनल चेंज आएगा किसमें? उसकी लेंथ में। फ्रैक्शनल चेंज जानते हो, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ को फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। यही होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब आपसे कहा जाए यूनिट्स क्या होंगी इसकी, तो यूनिट्स क्या होंगी? इस भी मीटर है, इसकी भी यूनिट मीटर है। मीटर मीटर कट जाएगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड ये आ जाएगी इसकी यूनिट। क्योंकि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, कट जाएगा तो द यूनिट ऑफ अल्फा विल बी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी वायर इट्स लेंथ इंक्रीजेज, एंड इंक्रीज इन लेंथ या अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, ओरिजिनल लेंथ एंड राइज इन टेम्परेचर। मैंने देखा कि दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो डेल्टा एल इक्वल टू ए कांस्टेंट दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू लेंथ इंटू डेल्टा थीटा। तो अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा थीटा। अगर डेल्टा थीटा को 1 डिग्री सेंटीग्रेड
रख दें, दैट विल कम आउट टू बी डेल्टा एल अपॉन एल. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वायर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, then fractional change in length of wire is known as coefficient of linear expansion. आइए देखें, अब हम बताते हैं दूसरा है सुपरफिशियल एक्सपेंशन. सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन, जिसमें एरिया बढ़ता है. सपोज दिस इज surface of any metal, its initial area is A. If we increase the temperature by delta theta degree centigrade, its area will increase by delta A and now become A plus delta A. New area is A plus delta A और initial area was A. तो बढ़ा कितना, इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, इंक्रीज अगर हम देखें तो इंक्रीज हुआ डेल्टा ए. अब दो चीजों पे ये भी डिपेंड करता है, ये जो इंक्रीज इन एरिया है ये दो बातों पे डिपेंड करता है, व्हाट वाज ओरिजिनल एरिया एंड व्हाट इज राइज इन टेम्परेचर. दीज टू फैक्टर्स डिटरमाइंस द इंक्रीज इन एरिया. एरिया कितना बढ़ा ये दो बातों पे डिपेंड करता है कि इनिशियल एरिया कितना था और राइज इन टेम्परेचर हमने कितना किया. अब अगर इनको एक साथ में रखें तो वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, आइए देखते हैं. ये वैल्यू मिलेगी हमारी डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा थीटा. इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वलिटी में चेंज करें तो आएगा ये कांस्टेंट बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा. यही कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहलाता है. इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. सुपरफिशियल एक्सपेंशन. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बीटा एक तरफ लिख दिया, डेल्टा ए अपान ए भी नीचे आ गया, डेल्टा थीटा भी नीचे आ गया. अगर हम डेल्टा थीटा को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए. यानी ये भी बिल्कुल वैसे डेफिनेशन, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी मेटेलिक सरफेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड देन फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एरिया ऑफ दैट सरफेस इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. अगर किसी मेटेलिक सरफेस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो उसके एरिया में जो फ्रैक्शनल चेंज होगा, फ्रैक्शनल चेंज यानी चेंज इन एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया, उसे ही कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. और इसकी भी यूनिट जो होती है वही यूनिट होती है, यूनिट ऑफ बीटा वही होती है जो बताया था हमने कि एरिया का मीटर स्क्वायर कट गया पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसका भी यही होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस तरीके से आपने देखा सुपरफिशियल एक्सपेंशन. तीसरा आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जैसे मान लिया कोई सॉलिड है एक, इस तरीके से इसका इनिशियल वॉल्यूम है V. इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V है. हमने इसको गर्म कर दिया, डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा. और जब एक्सपेंशन हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ऐसे. अब इसका वॉल्यूम हो गया V प्लस डेल्टा V, न्यू वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम V था और जब मैंने इसको गर्म किया तो न्यू वॉल्यूम इसका कितना हुआ, V प्लस डेल्टा V. तो अब दो चीजें डिपेंड करती हैं, जो चेंज इन वॉल्यूम आया डेल्टा V, जितना इंक्रीज इन वॉल्यूम आया, दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, इनिशियल वॉल्यूम एंड राइज इन टेम्परेचर. जो चेंज इन वॉल्यूम आया दो बातों पे डिपेंड करता है कि इनिशियल वॉल्यूम सॉलिड का कितना था, V था, और हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, डेल्टा थीटा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज प्रोपोर्शनल टू V इंटू डेल्टा थीटा. और इसको अगर देखें तो एक यहाँ कांस्टेंट आता है गामा V डेल्टा थीटा. यही जो कांस्टेंट है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसे, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. क्यूबिकल एक्सपेंशन कहो या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहिए, एक ही चीज है. तो ये तुम्हारा गामा हो गया. तो गामा को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, डेल्टा V बटे V इंटू डेल्टा थीटा. अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम डेल्टा थीटा को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो जो गामा आएगा दैट विल बी डेल्टा V अपॉन V. बिल्कुल डेफिनेशन उसी के जैसी है. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी
solid by 1 degree centigrade, then fractional change in volume of that solid is known as cubical expansion या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन of that solid. इसे cubical expansion कहते हैं या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं. इसकी भी यूनिट वही होगी जो अल्फा की यूनिट है, बीटा की यूनिट है, गामा की यूनिट है, यानी पर डिग्री सेंटीग्रेड. पर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी भी यूनिट वही है, पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपने देखा लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन. आइए देखें इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं. तीनों में एक रिलेशन क्या होता है, अब हम बताएंगे तीनों में रिलेशन क्या है. आइए देखें. सबसे पहली चीज अल्फा और बीटा में रिलेशन बताएंगे, फिर अल्फा और गामा में बताएंगे अल्फा एंड बीटा में क्या रिलेशन है, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है. एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए एक एरिया है मेटल सरफेस का, इसकी साइड 1 ये भी है और ये भी साइड 1 है, स्क्वायर फॉर्म में है. तो अगर इनिशियल एरिया कहोगे तो कितना आएगा, 1 × 1 दैट विल बी 1 मीटर स्क्वायर. इनिशियल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर. हमने इसको हीट कर दिया बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. डेल्टा थीटा इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से लीनियर एक्सपेंशन कितना बढ़ता है, अभी हमने बताया था 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, और ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा हो जाएगी. यानी ये साइड भी 1 प्लस अल्फा हो गई और ये साइड भी 1 प्लस अल्फा हो गई. बिकॉज अगर यूनिट लेंथ है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ाते हैं तो जितना बढ़ता है वही तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है. अभी हमने बताया था अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा थीटा. अगर एक्चुअल लेंथ 1 है, राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अल्फा डेल्टा एल के बराबर होगा. वही चीज़ मैंने कही कि हम लेंथ भी 1 ले रहे हैं, राइज इन टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा. ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा. तो न्यू एरिया कितना हो गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर. भाई अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं तो साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड हो जाएगा. तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, अगर हमसे कोई कहे इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, डेल्टा ए. तो डेल्टा ए बराबर ए डैश माइनस ए. ये आया 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 1 था. ओपन करोगे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1. ये 1 कटा, दैट विल बी 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर. अब अल्फा की तो वैल्यू बहुत ही कम होती है, वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम होती, इसलिए इसे नेग्लेजेबल मान लेते हैं, नेग्लेजेबल. तो ये आपका 2 अल्फा ही बचा. क्या बचा 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा बहुत ही कम होता है और जब कम होता है तो इसका स्क्वायर और भी कम होगा. तो इस सिचुएशन में जो बीटा का हमने डेरिवेशन लिखा था, बीटा क्या, बीटा का डेरिवेशन था डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा थीटा. रखिए वैल्यू, तो डेल्टा ए की वैल्यू 2 अल्फा हो गई. इनिशियल 1 माना था और राइज इन टेम्परेचर भी हमने 1 किया था. तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा. दिस इज द बेस्ट रिलेशन इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा अपान बीटा इक्वल टू 1 अपान 2. बीटा इधर ले आइए, 2 उधर ले जाइए. सो हम कह सकते हैं अल्फा इज टू बीटा में रेशियो होता है 1:2. तो अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होता है 1:2, और वी कैन से बीटा इक्वल टू ट्वाइस अल्फा. अब हम बताएंगे कि रिलेशन अल्फा और गामा में क्या होता है. आइए देखें अल्फा और गामा में रिलेशन क्या होता है. रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा. देखिए रिलेशन इन बिटवीन अल्फा एंड गामा. देखिए कोई क्यूब है, सपोज दिस इज क्यूब हैविंग वॉल्यूम 1 cubic meter like that. Its length is 1, breadth is 1 and height is 1. So its volume will be 1 cross 1 cross 1, that will be 1 meter cube. If we increase its temperature by 1 degree centigrade बढ़ाया, तो जब यूनिट लेंथ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो ये भी 1 प्लस अल्फा हो गया. इसका अगर हम देखेंगे तो सब चीज़ जितनी भी साइड्स हैं सब बढ़ जाएंगी. सब साइड्स बढ़ करके कितनी हो गई 1 प्लस अल्फा. ये भी 1 प्लस अल्फा हो गई.
और ये साइड जो आई ये भी 1 प्लस अल्फा हो गई, यानी लेंथ भी 1 प्लस अल्फा हो गई, ब्रेड्थ भी 1 प्लस अल्फा हो गई और हाइट भी 1 प्लस अल्फा हो गई। यानी जब हमने टेम्परेचर इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो लेंथ भी हमारी 1 प्लस अल्फा हुई 1 से बढ़कर, ब्रेड्थ भी 1 प्लस अल्फा हुई और ये हाइट भी जो है 1 प्लस अल्फा हुई। तो न्यू वॉल्यूम कितना हुआ 1 प्लस अल्फा क्यूब, मल्टीप्लाई करें 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ, इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बराबर कितना हुआ वी डैश माइनस वी, और वी डैश हमारा है 1 प्लस अल्फा का क्यूब और वी तो हमारा 1 था, इसको खोलेंगे तो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा माइनस 1, यानी 1 1 कटा, यह आ गया आपका अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। अगर हम देखें तो 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, ये दोनों बहुत ही स्मॉल हैं इसलिए नेग्लेजिबल हैं। अल्फा बहुत ही कम था पहले भी बताया, तो ये भी नेग्लेजिबल है ये भी नेग्लेजिबल है, दोनों क्या हो गए हमारे नेग्लेजिबल हैं, छोड़ देंगे इसको। तो जो इंक्रीज इन वॉल्यूम आया इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 अल्फा, ये तो बहुत छोटे हैं बहुत ही कम है, छोड़ देंगे। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपान वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा। तो ये हमने देखा 3 अल्फा है, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम 1 था, देखिए शुरू में ही देखा था, और डेल्टा थीटा भी 1 था तो इट इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा, यानी अल्फा अपान गामा इक्वल टू 1 अपान 3। तो एक रिलेशन ये भी आ गया आपका अल्फा अपान गामा इक्वल टू 1/3। तो आपने देखा अल्फा अपान बीटा इक्वल टू 1/2, अल्फा अपान गामा इक्वल टू 1/3, इसलिए अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा दैट इज 1:2:3। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इज इन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं। थैंक यू।